एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं। और जब जो चीज़ हम लोग को दिखता है, जैसे कि कहीं कट जाता है तो दिखता है कि हाँ यहाँ तकलीफ़ है, लेकिन जो हम लोग अंदर ही अंदर फेस करते हैं, ख़ास करके जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और देखा जा रहा है कि ज़्यादातर डिप्रेशन जो होता है वो ज़्यादातर फीमेल के साथ ही हो जाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जो मैं कुछ डिस्कस करूंगी आज, और मैं ज़्यादातर फोकस करूंगी मेंटली स्ट्रांग बनने का, कि आपको मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है और मैंने खुद को कैसे स्ट्रांग बनाया है। क्योंकि आप स्ट्रांग तभी बनते हैं जब आप कहीं से धोखा खाते हैं। वो किसी भी प्रकार का धोखा हो सकता है, चाहे वो रिश्ते में धोखा हो या करियर पे धोखा हो या बहुत तरह के मतलब धोखा होने के बाद ही आपको समझ में आता है कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपने लाइफ में कुछ गोल को पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो यू हैव टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। सो हाउ? तो हम लोग शुरू कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपके साथ मेंटली प्रॉब्लम है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, आप हर पल टेंशन जैसा, मतलब आपके जो माइंड है, आपका जो माइंड है हमेशा बर्डन फील करेगा। मतलब एक ही बात को आप बहुत देर तक सोचेंगे, बहुत दिन तक सोचेंगे, बहुत महीनों तक सोचते रहेंगे। आप समझ जाइए कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। उसके बाद आपको बहुत मतलब नेगेटिविटी आपका माइंड में चलता रहेगा, हमेशा बुरे बुरे ख्याल आएंगे। यहाँ तक कि आपको सपने में भी नेगेटिविटी होगा, मतलब ख्याल आते रहेंगे, बुरे बुरे सपने आते रहेंगे। और आप तो खैर सोएंगे ही नहीं, आपका जो साउंड स्लीप है वो अच्छे से नहीं होगा। अगर आप साउंड स्लीप नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि आप बीमारी से घिर चुके हैं। साउंड स्लीप करने का ये अर्थ है कि अगर आप 6 घंटे भी अच्छे से सोते हैं, मान लीजिए अच्छे से सोते हैं, तो आप अगर पूरे दिन नहीं भी सोते हैं तो आपका जो मेंटल लेवल है वो पीसफुल रहता है, अच्छा रहता है। तो अगर आपको मेरी बातों से लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम आपके साथ है, या आप किसी की बात से बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या वो चाहे वो अच्छा बात हो, चाहे वो आपको कोई सपोर्टिव बोल रहा है, अगर कोई आपको सपोर्टिव बोल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड हो जाते हैं। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कि वाह ये कितना जानता है मेरे बारे में, ये मुझे कितना समझता है, ये मतलब कितना मतलब मेरे जैसा ही है। ये सब थॉट अगर आपके अंदर आता है तो यू हैव टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। आज के ज़माने में आपको जितना फिजिकली स्ट्रांग रहना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग आपको बहुत जल्दी हर्ट कर देते हैं कि आप अगर यहाँ से कमज़ोर हैं तो आप इसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से कमज़ोर है तो इसका कोई उपाय नहीं है, और ये किसी को दिखेगा भी नहीं, ये आपको ही फेस करना होगा। अगर आपको फीवर आएगा तो वो लोग देखेंगे, उसका दवा देंगे, लोग समझेंगे कि हाँ इसको फीवर है, लेकिन आप अंदर ही अंदर क्या समझ रहे हैं, क्या आपको फील हो रहा है, ये कोई नहीं समझेगा। इसको आपको ही खुद समझना होगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ। सबसे पहली बात कि जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादातर अभी वो मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जा रही हैं। मतलब मेंटल उनका बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे शादी उनका नहीं हुआ है, तो उनके माइंड में ये प्रेशर रहता है कि शादी होगा तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। जो अच्छी लड़कियाँ होती हैं, मैं सभी को एक बारे में टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छी लड़कियों के बारे में टारगेट कर रही हूँ, जो अच्छी होती हैं। उनके माइंड में ये रहता है कि मेरी शादी हो जाएगी, पता नहीं कैसा फैमिली मिलेगा, मेरे जो करियर को है वो समझेगा या ना समझेगा, या मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा। एक ये उनके माइंड में चलता रहता है। दूसरा, शादी के बाद होता है कि जब लड़की नए इन्वायरमेंट में जाती है तो उसको वहाँ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। उसको लगता है कि लोग उसको समझते हैं, लोग उसकी केयर करते हैं, लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं। उसके मन में ये आता है, जिस तरह से वो अपनी बातों को घर में जैसे माँ के साथ शेयर करती थी, दादी के साथ शेयर करती थी, नानी के साथ शेयर करती थी, उसी तरह का माहौल उसको यहाँ पे मिलना चाहिए, उसके मन में ये चलता रहता है। लेकिन ज़्यादातर ससुराल में क्या होता है कि भेदभाव किया जाता है। भेदभाव इन द सेंस कि अगर बड़ा है, जैसे कि 2 3 4 5 बहुएँ हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। बड़ी है तो उनको बड़े के जैसा काम दिया जाएगा, छोटा है तो उनको छोटे के जैसा, मतलब हर तरह का कैटेगराइज कर दिया जाता है, जिस कारण से वो बहुत हर्ट होती हैं। साथ ही साथ वो अपने जो प्रॉब्लम है वो जैसे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं। उनको ये मतलब डर रहता है कि शेयर करेंगे तो घर में प्रॉब्लम होगा, तो इसके कारण भी वो मेंटली वीक होने लगती है। उसके बाद जब बेबी हो जाता है, बेबी होने के बाद आपको लगता है कि देखिए, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं, ये खाओ, ऐसे सो, ऐसे रहो, मतलब सब कुछ। लेकिन जैसे ही बच्चा होता है तो माँ को छोड़ देता है, बच्चे को केयर करने लगता है। लेकिन फैमिली को समझना चाहिए कि एक बच्चे का भी जन्म हो रहा है तो एक माँ का भी जन्म हो रहा है। ये भी माँ पहली बार ही बन रही है और बच्चा भी पहला बार ही बच्चा बना है, ठीक है। तो उसका भी केयर होना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय जो लड़कियाँ होती हैं उनका जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। उसका जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उसको लगता है कि कोई सपोर्ट करता, कोई उसकी फीलिंग को समझता, कोई उसको समझता,
और वो सभी से उम्मीद करती है, सभी से जिस तरह से वो सभी का ख्याल रखती है, उसी तरह से जब उसको समय आता है कि उसका ख्याल रखा जाए तो वो भी उम्मीद करती है कि लोग मेरी मतलब मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखें। और जो नहीं होने के बाद वो अपने माइंड में बैठा लेती हैं कि बहुत कुछ बैठाती हैं। तो मेरे साथ बहुत हद तक बेबी के बाद का ही केस हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ लोगों से उम्मीद करी और मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। तो मैं वो चीज़ समझ सकती हूँ, तो ये चीज़ भी एक हुआ। अब ये तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को मिलाने के बाद अब जब होता है बहुत लड़कियों के साथ कि उनका पढ़ाई जैसे शादी के बाद चलता रहता है, बेबी हो जाता है, अब उनके साथ ये चुनौती आ जाता है कि उनको पढ़ाई भी करना है, बच्चे को भी समझना है, परिवार को भी समझना है और उनको पैर पे खड़ा होना है। ये उनको के मन में आ जाता है और ये अलग से डिप्रेशन हो जाता है कि उनको अपने आप को प्रूव करना है, उसको प्रूव करना है अपने आप को कि वो कुछ कर सकती है, उसको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, इनसे आप जो भी रिलेट करिएगा आप कमेंट कीजिएगा। मेरा यहाँ मकसद ये नहीं है कि मुझे ये बताना कि आपके साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, आपके साथ नहीं। मेरा यही करना है कि अगर आप मेंटली वीक हैं तो आपको नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। तो मैंने खुद को कैसे इम्प्रूव किया है, जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ, तो वो मैं सारा कुछ आपको बताऊँगी आज। तो अगर वीडियो यहाँ तक आप देखें, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए लाइट आ रही है। तो ज़रूरी बात ये है, अगर आप मेंटली वीक हैं तो सबसे पहला बात आपको लगता है कि सबसे पहला बात, अगर आप चाहते हैं कि इन सब माहौल से दूर रहना तो किसी की बातों पे मत आइए। मान लीजिए कि ये बोल दे कि देखो तुम्हारे बारे में ये बोला जा रहा था, तो हम लोग रियलिटी को नहीं देखते हैं, कूद जाते हैं उस मैटर पे और हट हो जाते हैं कि अरे मैं तो ऐसी नहीं थी, मेरे बारे में ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं। बस उसके लिए फिर हम लोग अलग सोचने लगते हैं, खुद में ख्याल आने लगता है हम लोग को कि लोग ऐसे मेरे बारे में सोच रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसे वैसे बहुत कुछ होने लगता है। उसके बाद हम लोग खुद को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं कि शरीर में भले ही आपका ताकत नहीं है, आपके में कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप खुद को इतना इन्वॉल्व करते हैं काम में, सबके मैटर में जाना, ताकि लोग आपको परफेक्ट समझे, आपको अच्छा समझे, मतलब खुद को आप अच्छा दिखाना चाहने लगते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। आप कभी भी किसी को अच्छा नहीं दिखा पाइएगा। इवन जो भगवान जो होते हैं ना, वो भी सबके नज़र में अच्छे नहीं हैं। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आपके लिए भगवान अच्छे हैं, अगर आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई है तो भगवान को आप कोसने लगते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं और एक इंसान वही होता है जो कभी अपने आप को परफेक्ट ना समझे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है या अपनी बातों को हर लोगों से शेयर आपको नहीं करना। क्या करना है मैं वो भी आपको बताऊँगी। आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सपोज दैट आज आपको मान लीजिए कि कोई ऐसी फैमिली मेम्बर है जैसे लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छी हैं और आप सब कुछ शेयर कर देते हैं अपने जो भी आपका पर्सनल बात है, फैमिली मैटर है। कल जाके वो इंसान कब पलट जाए और वही चीज़ आपको मन में फियर आ जाए कि अरे अब क्या होगा, अब वो तो मेरी सारी बातें बता देगी, तो एक आपका एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगा, अलग माइंड में आपका स्ट्रेस आएगा। तो इन सब बातों पर ध्यान देना है। अब क्या क्या आपको करना है उन सब बातों को ध्यान से सुनिए। आप सुबह जब भी सो के उठते हैं, सो करके उठने के बाद बेड पे ही अपने हाथ को ऐसे प्रणाम कीजिए, हाथ को देखिए और जो जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, मतलब आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है। जैसे आपका बच्चा है, आप बच्चे को देख के खुश होते हैं, अपने जैसे आपके हस्बैंड सपोर्टिव है या आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो उनको देखिए, मतलब जो जो आपकी लाइफ में जिससे आपको खुशी मिलती है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए, शुक्रिया बोले कि आपकी लाइफ में ये है। कुछ नहीं है अगर आपकी लाइफ में तो अपने आप में आपका जो हाथ पैर है उसके बारे में थैंक यू बोले कि आपके पास इतना कुछ है, ठीक है। उसके बाद आप उठिए, आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है, मतलब लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसको एक लिखिए कागज़ में, ठीक है। कागज़ में लिखिए, काला ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे उसको जलाना शुरू कीजिए। डेली कम से कम 21 दिन तक इसको कीजिए और उसको जला के उसको मतलब उड़ा देना है, वो ऐसे ही हवा में ऐसे उड़ा दीजिए और मन में सोचिए कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। एक ये दो तरीका, दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि डेली आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जी हाँ, आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ कीजिए, रेगुलर पाठ कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ी देर अपने ध्यान से बैठना है। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए गायत्री मंत्र हो गया, गणेश, कोई भी मंत्र, या कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, उतना भी नहीं आता है तो राधे राधे, उतना भी नहीं आता तो सीताराम, जो आपको सही लगता है उसको काउंट कीजिए मन ही मन। बोलना नहीं है, आपको मन ही मन काउंट करते जाना है और गहरी सांस लेते जाना है। वो आपको मेडिटेशन के रूप में हो गया। जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं उसके बारे में कंटिन्यूअस सोचिए। जैसे कि आपको जॉब करना है, सीटेट क्लियर करना है या कोई जॉब लेना है, उसके बारे में सोचिए कि हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। मतलब उसको इमेजिन कीजिए। जितना आप इमेजिन कर रहे हैं कि लोग को क्या बना के खिलाएं कि लोग तारीफ़ करेंगे, उसकी जगह आप ये तारीफ सोचिए कि ये हो जाएगा एग्ज़ाम तो कितना अच्छा होगा, मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। देखिए मैं आपको अभी बहन बोलने जा रही थी, भाई बहन जो भी देख रहे हैं, अभी ये जो आपका समय है ये समय कभी लौट के नहीं आएगा। अगर आज आप लोगों के लिए बुरे बन जाते हैं और अपने लिए अच्छे बनते हैं तो अगर आप कल
लोगों के लिए अच्छा बनना चाहिएगा तो आप अच्छे से अच्छा बन जाइएगा, कुछ नहीं भी करिएगा तब भी आप बहुत अच्छे रहिएगा। आप अपने घरों में देखते होंगे, मैं किसी और के घर में बारे में नहीं, अपने अपने घर में देखिए कि घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, जिसमें से एक कुछ भी नहीं करता है एफर्ट, लेकिन वो अच्छा रहता है, और आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आप बुरे हैं। तो बस इसी चीज़ से आप सीखिए कि आप ज़्यादा जो लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि उसको चटनी बना के खिलाएं, उसको पराठा बना के खिलाना है, उसको कचौड़ी खिलाना है, वो खुश हो जाएगा, उसको 5 बार चाय बना के पिलाना है, वो खुश हो जाए, कीजिए, मैं मना नहीं करूँगी, कीजिए। लेकिन जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा सोचने में अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ के बारे में। चटनी, रोटी, सब्ज़ी तो बनाना ही है, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, इससे आपको खुशी मिलेगी। आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने आप पे विश्वास किया है, आपको लगता है, उनको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, जिनको आपसे उम्मीदें हैं, उनके बारे में सोचिए कि कितना अच्छा रहेगा। तो मेरी बातों से अगर आप लोग कुछ भी रिलेट करते हैं तो आप ये करके देखिएगा। मैं पर्सनली इसको फॉलो की, ठीक है, मैं इसको पर्सनली फॉलो की हूँ। मैं भी बहुत दिन तक रही परेशान कि अरे ऐसे कैसे, मेरे साथ कैसे, बट बहुत कुछ रहा मेरे माइंड में। उसके बाद मैं उसको निकाल के फेंकने लगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जो लाइफ है बहुत पीछे चला जा रहा था। मैं अपने कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी पढ़ी हूँ हमेशा टॉप की हूँ, कभी मैं पीछे नहीं रही हूँ। और मेरा यही मानना था कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो बेटर पढ़ूँगी, मेरा बस टाइम पास नहीं होना चाहिए। और आज अगर मैं जॉब के लिए पीछे हो गई हूँ तो बस कुछ यही सब थॉट है, और लोग थोड़ा सा सिचुएशन पीछे कर दिया, इस कारण से लोग मेरी काबिलियत पे शक करते हैं, लेकिन अब शक नहीं करते हैं, क्योंकि मैं खुद पे शक नहीं करती हूँ। और मुझे पता है कि मुझे कैसे अपने लक्ष्य को पाना है और कब पाना है, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन उसको मैं अपने दिल तक रखती हूँ और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।